जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राम की दृष्टि में संत कौन है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों भगवान श्री राम ने सबरी के आश्रम में जाकर माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। दोस्तों आरण्य कांड में भगवान श्री राम अपने भक्त सबरी के आश्रम में जाकर उनसे भेंट करते हैं। वे सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। इस उपदेश में संत के लक्षणों को और भी सरल करके बताया गया है। सामान्य रूप से देखने पर यह भक्त के गुण दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में इन चौपाइयों में संत के लक्षणों को और भी सरल करके बताया गया है। प्रथम भक्ति कर संतन का संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, दूसरी भक्ति मेरे कथा का प्रसंग में प्रेम करना है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान श्री राम आगे कहते हैं तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान। पांचवी भक्ति है मेरे नाम का जाप और मुझ में ही दृढ़ विश्वास करना। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव और चरित्र, बहुत कायों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवां मम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान श्री राम कहते हैं सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत अर्थात रममय धोकर देखना और संतों को मुझसे अधिक करके मानना। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नाही देखई पर दोषा। भगवान श्री राम कहते हैं कि आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये लोगों के दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटहित बर्ताव करना, हृदय में भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का नहीं होना। नवम महु एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। इन नौ में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो वह मुझे प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः 9 प्रकार की भक्ति ही संत के 9 प्रकार के लक्षण हैं। इन लक्षणों को साधे बिना मनुष्य संत नहीं बन सकता। यहाँ यह अंतर समझना जरूरी होगा कि देव ऋषि नारद से भगवान ने संतों के जो लक्षण बताए हैं वे तत्वदर्शी योगी और ज्ञानी के लिए हैं, जबकि सबरी को उन्होंने नवधा भक्ति की चर्चा की है जो सामान्य जन तथा गृहस्थों के लिए है। गृहस्थी में रहकर भी मनुष्य संत बन सकता है। ऐसे संत को सबसे बड़ा गुण यह होता है कि अपनी समस्त उपलब्धियों को परमात्मा की उपलब्धि मानता है और अपनी प्रत्येक सफलता का श्रेय परमात्मा को देता है। अपनी प्रत्येक वस्तु परमात्मा को अर्पित करना और अपने जीवन की समस्त अच्छी बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करना होता है। संत की जो प्रवृत्तियां हमने आपको बताई हैं उनके विपरीत प्रवृत्तियां अर्थात घमंड से बोलना, ईश्वर का चिंतन नहीं करना, अपनी प्रशंसा करना, अधिक भोजन करना, विलासतापूर्ण जीवन जीना, प्रभु और उसके भक्तों से प्रेम नहीं करना, माया में फंसे रहकर कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहना, ये सब असंत अर्थात दुष्टों के लक्षण होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी ओर से संतों के गुणों का उल्लेख किया है।
वे लिखते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। अर्थात राम कथा चंद्रमा की किरण के समान है, जिसका पान संत रूपी चकोर करते हैं। यह चौपाई संत की अलग तरह की पहचान करवाती है। वही संत है जो राम कथा रूपी चंद किरणों का चकोर की भांति पान करता है। यदि किसी को राम कथा प्रिय नहीं लगती तो वह संत नहीं है। एक अन्य चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कथा चिंतन मनि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। अर्थात राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है तथा यह संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सिंगार है।